नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको परेशानी देते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको पावर देते हैं, जो आपको लाभ देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 6, 8, 12 की। अगर इन जगह पर अगर कोई भी ग्रह बैठ गए हैं तो आप उनसे संबंधित दान कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि जो छठा भाव होता है वो रोग का, ऋण का होता है। तो अगर इसमें कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो आपको अच्छे परिणाम तो देगा नहीं और आपको ये खराब परिणाम ही देगा। अब इससे संबंधित आपको रत्न तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस ग्रह से संबंधित जो भी बैठा हो, अगर मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है, तो इससे संबंधित आपको दान करना चाहिए। और दान करने से क्या होगा कि उस ग्रह के जो नकारात्मक परिणाम देता है वो सारे कम होने लग जाएंगे और वो शांत होकर उस जगह पर बैठ जाएगा। अब यही बात आती है 8वें भाव की। अब 8वें भाव में भी अगर कोई भी ग्रह बैठ गया है तो उससे संबंधित आप उसका दान कर सकते हैं। और यही 12वें भाव में बैठा हो, क्योंकि 12वां जो भाव है वो व्यय का होता है, हॉस्पिटल का होता है, तो उसमें सारे खर्चे होते हैं। तो इसमें जो भी ग्रह बैठा है उससे रिलेटेड आप दान कीजिए। इससे क्या होगा कि वो ग्रह एकदम शांत होकर उसी जगह पर चुपचाप रहेगा, नहीं तो वो अपनी नकारात्मकता को बताना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और शुक्र आपके 10वें हाउस में बैठा हुआ है और आप उससे संबंधित कोई दान करते हैं तो उससे आप अपने शुक्र की पावर को कम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप कोई भी दान करें या कोई भी रेमेडी करें तो उससे पहले आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। और यदि आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कुंडली से संबंधित तो आप देखें कि आपके लिए कौन से ग्रह आपके लिए मित्र हैं और कौन से ग्रह हैं जो शत्रु हैं और आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उससे संबंधित आप उपाय कीजिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कि बता दिया जाता है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप ये मंत्र कीजिए, आप सूर्य को मजबूत करने के लिए आप ये कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको अपनी कुंडली के बारे में पता होना चाहिए कि आपके कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको परेशानी दे सकते हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। तो 6, 8, 12 से संबंधित आपको कोई भी ग्रह है तो आपको उसका दान ही करना चाहिए, न कि कोई रत्न धारण करना चाहिए। और कोई भी मंत्र करें आप तो उससे पहले आपको अपने जो भी ज्योतिष है जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं तो आप उससे एडवाइस लीजिए कि क्या आपको ये करना चाहिए। वैसे तो मंत्र तो बिना गुरु के बनाए हुए मंत्र करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र का ज्ञान हमें नहीं होता है कि कौन सा मंत्र किस लिए होता है। और आज के टाइम में इतने मंत्र बता दिए जाते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप ये कीजिए, सूर्य को बलवान करने के लिए ये कीजिए, लेकिन ये सब आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली को दिखाएं और उसके बाद में ही किसी भी ग्रह के से संबंधित उपाय करें। और अब बात करते हैं मंत्र और नाम जप। अगर आप मंत्र करते हैं, अगर आपके कोई गुरु बनाए हुए हैं तो आप मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। यदि आपकी कोई गुरु नहीं है तो आप नाम जप कर सकते हैं। और नाम जप और गुरु मंत्र दोनों ही एक तरह से, आप अगर नाम जप करेंगे तो उसी भाव से करेंगे और अगर आपके गुरु है तो मंत्र करेंगे तो आप उसी भाव से करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से भी आप अपने कुंडली के पूरे 9 ग्रह को शांत कर सकते हैं। अब कैसे कि अगर गुरु बने हुए हैं तो आप जो भी गुरु मंत्र करते हैं और जिनके गुरु नहीं है जो नाम जप करते हैं तो आप कुंडली के पूरे 12 भाव को शांत कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में ही कोई ऐसा मारक ग्रह आकर बैठ गया है या कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ गया है और जो परेशानी दे रहा है, तो आप उस पहले भाव से संबंधित ये उपाय कीजिए कि यदि
आपको गुरु प्रदत्त कोई मंत्र मिला है तो आप उस मंत्र का 1 करोड़ जाप करिए। अगर 1 करोड़ आप नाम जप करते हैं तो आपकी कुंडली का पहला भाव एकदम शांत होकर आपको सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप नाम जप करिए, और नाम जप की भी यही संख्या होगी। आप इतने नाम जप करते हैं तो आपका पहला भाव बिल्कुल शांत हो जाएगा। यही कुंडली का दूसरा भाव अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, उसमें कोई खराब ग्रह आकर या शत्रु ग्रह आकर बैठ गया है, तो आप उससे संबंधित यही मंत्र या नाम जप करें, लेकिन उसकी संख्या 2 करोड़ हो जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कुंडली के 12 भाव तक इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और आपको इतना नाम जप या मंत्र जाप करते हैं तो आप बिना किसी को कुंडली दिखाए अपने पूरे 9 ग्रह को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।